सभी को नमस्कार। आपको अपना ऑर्गेनिक भारत में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे जो हमें आम दिनों में बढ़ती जा रही है, जैसे एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, या खाना खाने के बाद पेट में दर्द है, या जो पेट की तकलीफ़ें हैं वो बढ़ती जा रही है। तो इन पेट की जो तकलीफ़ों से मैं भी भुक्तभोगी हूँ। तो मैंने अपने अनुभव में या एक्सपीरियंस में बहुत कुछ सीखा है कि जितनी भी आपके पाचन तंत्र की या डाइजेस्टिव सिस्टम की जो दवाइयाँ हैं बाज़ार में, उनसे कोई इसका प्रमाणित इलाज नहीं है। चाहे एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, जितने दिन हम दवाई खाते हैं उतने दिन आराम रहता है। जैसे दवाइयाँ हम बंद करते हैं फिर हो जाती है। फिर मेरा ध्यान धीरे धीरे गया कि भाई हमारे जो किचन में जो हमारी रसोई घर वो भी औषधियों का भंडार है, मैं क्यों नहीं उन चीज़ों का इस्तेमाल करूं ताकि जो मैं मेडिसिन है, दवाई ले रहा हूं, उससे कुछ काफ़ी हद तक कुछ राहत मिल सके। तो मैंने लॉकडाउन के दौरान जब मैं हॉस्पिटल में नहीं जा सका अपने डाइजेस्ट सिस्टम को या पाचन तंत्र में दिक्कत आने के बाद, तो मैंने घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल किया जो अपने किचन रसोई में मिलती है। तो उनका मैंने अपने शरीर पर या कहिए पाचन तंत्र पर बहुत अच्छा असर दिखा। तो आज मैं अपना काफ़ी दिनों से मेरे मन में थी कि मैं अपना अनुभव ही आपके साथ शेयर करता हूँ। या तो आपका फ्रूट प्लांट हो, या कोई सब्जियाँ प्लांट हो, या मिट्टी का हो, या ऑर्गेनिक खाद का हो, तो ये मेरे एक्सपीरियंस ही है। क्योंकि जितने प्लांट मैं आपको दिखाता हूँ वो सभी मैंने ग्रो किए हुए हैं और उन्हीं के बारे में बताता हूँ जो मुझे जानकारी है और जो मुझे अनुभव से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी मेरा आज जो आपको बताने जा रहा हूँ, तो ये भी मैं इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और जब हम थोड़े से 2 महीने तक लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमें 1 महीने के बाद इसका ब्रेक कर देना चाहिए, 15-20 दिन, फिर दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो ये जो हमारी रसोई है ये एक औषधियों का भंडार है। हमारी रसोई में बहुत चीज़ें हैं जिनको हमने मसाला का नाम दे दिया, लेकिन ये औषधियाँ हैं। ये सभी जड़ी बूटियाँ हैं जो हम किचन में प्रयोग करते हैं। जैसे ये सौंफ है, सौंफ को भी हम यूज़ करते हैं जब हम कोई दूध में डालते हैं या मीठा पकवान बनाते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। और दूसरा हमारा जो खून है वो भी साफ़ करती है। ये मेथी है तो मेथी का भी हम यूज़ करते हैं। मेथी का ज़्यादातर प्रयोग है हमारे जो ये आर्थराइटिस है, दर्द के लिए यूज़ करते हैं। एसिडिटी में फ़ायदा करती है, और जो हमारा पाचन तंत्र उसमें भी ये फ़ायदा करती है। और ये हमारा जीरा है, जीरा को तो सभी जानते हैं। तो इस जीरा को भी हम यूज़ करते हैं, अपनी सब्जी के छोंक में करते हैं, या इसका अभी तो बताते हैं कि रिसर्च में हुआ है कि इसका अगर पानी पिया जाए तो मोटापा कम होता है। तो और जीरा का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है, जीरा का हम प्रयोग करते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए प्रयोग करते हैं। इसका हमारा जो जीरा का जो प्रयोग है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना जो अर्थात पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये अजवाइन है, अजवाइन का भी हमारे शरीर में जो पित्त रोग है या जो एसिडिटी बनती है उसको भी रोकती है। और अजवाइन के साथ अगर काला नमक का प्रयोग किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और अजवाइन के लड्डू भी खाए जाते हैं। तो ये भी एक किचन में प्रयोग की जाने वाली आम चीज़ है। ये धनिया है, ये भी एक, इसकी तासीर ठंडी होती है तो हम धनिया का भी यूज़ करते हैं। धनिया वैसे एसिडिटी कम करता है, और धनिया का जो पानी भी पीते हैं सुबह खाली पेट, इसको शाम को डाल देते हैं 1 चम्मच, सुबह इसका पानी पी लेते हैं। यह भी हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन है, अर्थात जो गर्मी से हमारे शरीर में कोई बीमारी है तो उसको दूर करता है। तो ये जो मेथी है, जो अजवाइन है, इनकी तासीर गर्म है, लेकिन धनिया की तासीर ठंडी है। तो अब ये सौंठ है, तो सौंठ को हम अदरक के नाम से जानते हैं। अदरक का भी हम यूज़ करते हैं। तो अदरक का चाय में भी यूज़ करते हैं, डाइजेस्ट में प्रयोग करते हैं। अदरक को नमक के साथ भी यूज़ करते हैं, अदरक को शहद के साथ भी यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ हम अदरक को का जो सूखा हुआ रूप है सौंठ, उसका यूज़ करते हैं हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए, अर्थात जो पेट की जो समस्या है उसको ख़त्म करने के लिए। तो ये काला नमक है। तो नमक कई प्रकार का होता है। ये काला नमक हमें नेचुरल खानों से प्राप्त होता है।
ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को ठीक करता है, अर्थात पाचन तंत्र को ठीक करता है, और हमारे खून को साफ़ करता है, और हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन है उनको बाहर निकालता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये किचन रसोई घर की औषधियाँ, तो उनका इकट्ठा करके हम एक पाउडर बनाएंगे। और पाउडर का अगर हम यूज़ खाली पेट करते हैं हमें बहुत फ़ायदा होता है, या आप खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता है, एसिडिटी बनती है, या उल्टी आने जैसा होता है, या जो खाना हमने खा लिया है जो जैसे ही हमें डकार आती है बाहर आने की कोशिश करता है, डकार के साथ जो हमने खाना खाया उसी खुशबू आएगी, वो बाहर आने की कोशिश करता है। उसमें भी ये जो हमें दिखाई है आपको, मेथी, जीरा, अजवाइन और धनिया, और इसका अगर पाउडर यूज़ करते हैं तो फ़ायदा करता है। इसका जो लेने का तरीका है, आप इसे खाने के आध घंटे बाद गुनगुने पानी से लेना है। और अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो हमें खाली पेट सुबह भी ले सकते हैं, शाम भी ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये जो पाउडर है, ये भी पाउडर मैंने बनाया था 2 महीने पहले, तो अब ये ख़त्म हो गया है ये। तो ये मैं तो लेता हूँ जब मुझे कोई भारी हेवी खाना खा लिया है, या शादी का, या घर पर भी कोई छोले है या राजमा है या कोई हेवी चीज़ खा लिया है तो उससे दिक्कत होती है, तो फिर मैं ये लेता हूँ, और ये 15-20 मिनट के बाद ही मुझे ठीक कर देता है। तो ऐसे आप ये बना सकते हैं। तो अब बनाने के लिए अब आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों ये इसको है ना, सॉल्ट होती है, इसको आपने छोटे टुकड़े, अपने छोटे पीस ऐसे पीस करने पड़ेंगे, ऐसे करके डालना पड़ेगा, नहीं तो जो मिक्सी है वो रुक जाएगी, तो इसकी जो कपलिंग है वो हो जाएगी इसको। या फिर हमाम दस्ते में इसको आप थोड़ा सा कूट लो फिर डालना इसको, तो या फिर इसको ऐसे पीसीज कर लो इसके, और पीस करने के बाद इसको टुकड़े करके काला नमक के और इसके आप इसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये बन के हमारा जो पाउडर है तैयार हो गया है। तो इसको आप एयर टाइट इसमें रखें डिब्बे में। इसमें रखने के बाद आपने 1 चम्मच लेना है, ये करीब 5, इतना इसकी क्वांटिटी हो जाएगी, 5 से 6 ग्राम। अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाए तो बस 6 ग्राम तक ले सकते हो आप, क्योंकि अभी तो सर्दी का सीज़न है, इतना इसका कोई वो नहीं है नुकसान, क्योंकि इसमें हमें सर्दी में गर्म ही चीज़ें चाहिए। तो इसमें जो सौंठ है, मेथी है, अजवाइन है, वो गर्म है। अब उनकी क्वांटिटी की बात करेंगे, कितना आपने सामान लेना है ये, तो हमें इसमें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसमें देख कर आप अपना सामान ले सकते हैं। ये तो सौंफ है वो हमें 50 ग्राम चाहिए, अजवाइन है वो 50 ग्राम चाहिए, और सौंठ है वो 50 ग्राम, काला नमक है वो भी 50 ग्राम चाहिए, मेथी है वो भी 50 ग्राम चाहिए, जीरा है वो भी 50 ग्राम, और सूखा धनिया वो भी 50 ग्राम चाहिए। तो हमें वो 50 ग्राम लेना है, मेथी है वो 50 ग्राम, जीरा है 50 ग्राम, और सूखा धनिया 50 ग्राम। तो ये करीब है दोस्तों 7 चीज़ें हैं जो हमारे किचन में मिल जाती है। तो ये जो 7 चीज़ें को लेकर इसको थोड़ा सा धूप में सुखा लें। सुखाने के बाद इसको फिर आप इसका पाउडर बनाएं। अगर आप धूप में अगर न होती हो, क्योंकि सर्दी का सीज़न है, अगर धूप सही से न मिले इनको सुखाने के लिए, तो आप अपने इसमें कोई कढ़ाई लेकर या बर्तन लेकर इनको गर्म भी कर सकते हो, गैस पर गर्म कर ले। इनको भूनना नहीं है, थोड़ा सा गर्म करके, ताकि उसके अंदर जो नमी है वो दूर हो जाए, और फिर पाउडर इसका आसानी से बन जाएगा। लेने का जो तरीका है वो आपको बता दिया है। फिर पुनः 1 चम्मच लेना आपने खाना खाने के आध घंटे बाद, और या इसको आप सुबह का टाइम भी पानी में डालकर भी ले सकते हो। जैसे शाम को आप 1 चम्मच इसको 5 ग्राम के करीब पानी में, गुनगुने पानी में डाल दे, और डालने के बाद सुबह उस पानी को छान के ले सकते हो आप खाली पेट। ऐसे ही शाम में भी ले सकते हो। ये जो पाउडर आप 1 चम्मच डालोगे वो 2-3 दिन चल जाएगा। जैसे शाम को डाला है, सुबह पी लिया, फिर 1 गिलास पानी डाल दिया, शाम को पी लिया, फिर 1 गिलास पानी डाल दिया, वो सुबह पी लिया। ऐसे आप 2 से 3 दिन इसको ले सकते हैं। गुनगुना लेना है थोड़ा सा, क्योंकि सर्दी का सीज़न है तो फ़ायदा करेगा। ये एक जो आपको बताया है ये होम रेमेडी, ये बिल्कुल आसान है, घर पर सभी चीज़ें आपके उपलब्ध है, और इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है, आप ऐसे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये
आपने 2 बार करके पीसना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा नहीं डाल सकते, थोड़ा थोड़ा करके पीसना पड़ेगा। अगर ज़्यादा डालोगे तो फिर ये जाम हो जाएगी। तो इसमें जार में आपने 2 बार करके पीसना है। फिर इनको मिक्स करके फिर एक बार पीस के फिर छलनी से छान कर यूज़ करना है ये। तो इसको एक बार और चलाते हैं हम। ये दोस्तों पीस के तैयार हो गया है। इसको पीसने में आपको 10 मिनट लगेंगे कम से कम, क्योंकि इसको बहुत ही बारीक पीसना पड़ेगा। और इसको पीसने के बाद इसको इस छलनी से आप छान भी सकते हैं। और छानने का क्या फ़ायदा है कि इसमें ये मिक्स हो जाएगा। या अगर आप नहीं छानना चाहते तो इसको आप चम्मच से ये इसको मिक्स कर दें, क्योंकि वैसे तो मिलाकर ही सभी पीसा है। फिर भी इसको आप मिक्स करें और फिर इसको आप एक डिब्बे में, एयर टाइट डिब्बा हो उसमें रख दें, जिसमें हवा वगैरह न जा। और फिर इसको आप 2-3 महीने यूज़ कर सकते हो। जैसे है इसमें हम डाल के रख देंगे तो इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें मेथी है, अजवाइन है, सौंठ है, काला नमक है और जीरा है। तो ये करीब हमारी धनिया है, 7 चीज़ें हैं। तो ये आप ऐसे बनाकर घर पर यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये पेट की एसिडिटी के लिए, इंडाइजेशन के लिए, या खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता है उसके लिए, या आपको खाना हजम नहीं होता है, कई बार डकार आती है, डकार के साथ खट्टा पानी वगैरह आता है, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं इसको। तो इसकी 1 चम्मच करीब 5 से 6-7 ग्राम तक, 5 ग्राम तक ले सकते हैं आप। इसकी 1 चम्मच गुनगुने पानी से लेंगे और खाना खाने के आध घंटे करीब 20 से 30 मिनट बाद लेंगे तो इससे आपको आराम हो जाएगा। और जैसे ही लेंगे आप 10 मिनट के बाद ही आपको वो फ़र्क महसूस होगा कि भाई एसिडिटी बनी हुई थी वो ख़त्म हो गई है। और अगर आपको ज़्यादा है तकलीफ़ तो आप इसे 2 महीने लगातार लें, खाना खाने के आध घंटे बाद 1-1 चम्मच लें, तो इससे आपकी ये समस्याएँ हैं काफ़ी हल हो जाएगी। और मैंने ये आपके साथ जो शेयर किया है अपना एक्सपीरियंस है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपके रसोई में चीज़ें हैं, क्योंकि इन चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं। तो साथियों, ये एक होम रेमेडी की जानकारी थी। और ये हमारे जो घर में रसोई किचन घर है उसमें पाए जाने वाली जो औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उनकी जानकारी है। और आप ऐसे बनाकर ये अपने अच्छे पंसारी से लेकर आए। और ये इसका ज़्यादा पुरानी यूज़ न करें, क्योंकि ज़्यादा पुरानी यूज़ करेंगे तो इसका फ़ायदा नहीं होता। दूसरा, अगर इसमें नमी है, मॉइस्चर है, तो उसको या तो धूप में सुखा ले, या इसको अपने आप को इसमें छोटी सी कोई कढ़ाई है तो उसमें डाल के थोड़ा सा गर्म कर ले, ताकि उसमें जो नमी है वो न हो। अगर पूरा ड्राई होगा तो इसका पाउडर बनाने में आपको आसानी होगी, जल्दी पाउडर बन जाएगा। अगर नमी होगी तो पाउडर है वो थोड़ा सा मोटा बनेगा और उसमें टाइम लगेगा। इसलिए आप पाउडर बनाने से पहले धूप में सुखा ले, या अपने गैस से या चूल्हे पर कढ़ाई में थोड़ा सुखा कर, भूनना नहीं है इसको, थोड़ा सा बस गर्म करना है। इसमें नमी गर्म करने के बाद इसको ठंडा रखने के लिए रखें। जब ये ठंडा हो जाए फिर बनाना है इसका, ये मिक्सी में बनाना है। तो ये जानकारी थी साथियों। आपको अगर अच्छा वीडियो लगे तो इसको लाइक और शेयर करना। नमस्कार सभी दोस्तों।